राधे राधे सभी को। तो आज हम लोग अपने गांव जा रहे हैं क्योंकि मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया था, तो जिस वजह से तो आज हम लोग अपने जो गांव है मथुरा का वो आप लोगों को दिखाएंगे। साथ में मेरी माता जी भी हैं, आप देख सकते हो, तो वहां पहुंच के आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली गाइस हम लोग अपने गाँव आ चुके हैं और मैं अपने घर पर आ चुका हूँ गाँव में। तो आपको भी पूरा अपना घर भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा खाना खाएंगे और फिर मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगा और थोड़ा आसपास का जो भी खेत है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को शायद ये गिलहरी दिख रही हो, तो देखिए कैसे कैसे एकदम पसरी हुई है। ये भी गर्मी में कहीं जाना नहीं चाहती। और आप जैसे देख सकते हो कि ये जो ज़मीन है, जैसे अब यहाँ पे गांव में जानते ही हो कि अब गांव का मतलब क्या है यार। अगर यहाँ पे भी अगर पलस्तर वगैरह हो जाए, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत होना चाहिए पलस्तर जिससे सही रहे, लेकिन वही है गांव मतलब क्या यार, सिंपल वही है। देखो जो गोबर और मिट्टी से जो रहता है बन के, उससे बात तो सही है जो लीपा जाता है, तो वो चीज़ें अब मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को समझ में आता नहीं है कि शायद कितने लोग गांव से हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो वो चीज़ है, तो जैसे गोबर और मिट्टी से जो मिलाकर करते हैं तो उससे लीपते हैं, तो वो चीज़ होता है ये, तो उसे कहते हैं ना, तो ये चीज़ है। और बाकी यहाँ पे दिखाऊँ तो जो दीवार वगैरह हैं वो सारी मिट्टी से ही मतलब चिनी हुई है। तो ये क्यों, और आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन है, एकदम सही है बिल्कुल। ये मथुरा के अंदर जो पानी है यहाँ का बिल्कुल पानी एकदम सही है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं करता दीवार वगैरह को। और यहाँ पे जितने की भी यहाँ पे घर बने हुए हैं सभी के, यहाँ पे ये हमारी दादी जी का घर है, मतलब कज़िन है ऐसा हम कह सकते हैं। और उधर हमारी बुआ वगैरह का भी घर है। तो सभी के यहाँ पे जो है मिट्टी से ही जो है चिने रहते हैं जो घर वगैरह में। अब जैसे ये जो है, ये आप दीवार देख रहे हो, ये हमारे घर की मतलब ये कमरे बने हुए हैं हमारे घर में 2। तो इसमें ये जो चिनी हुई जो ईंटें हैं ये इतनी ज़्यादा पुरानी है ना, मतलब ये मान लीजिए इसको 25-30 साल हो गई हैं, और ये इसी मिट्टी की दीवार से चिना हुआ है। और ये ईंटें जो आप देख सकते हो, ये ईंटों का साइज़ ये नॉर्मल ईंटों से काफ़ी अधिक बड़ा है। तो इसमें और एक और चीज़ मैं बताऊँ, इसमें इन ईंटों की खासियत क्या है यहाँ पे, कि हम लोग जैसे हमारे इन कमरों के अंदर क्या है, वो पंखे वगैरह लगे नहीं हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को ऐसा कोई घुटन वगैरह या फिर कहीं गर्मी के मौसम में भी ऐसा गर्मी महसूस नहीं होती। मतलब एकदम शीतलता जो ठंडक है वो इसमें मतलब हमें देखने के लिए मिलती है, महसूस होती है, तो वो चीज़ है। और अगर आज भी आप देखो शहरों वगैरह में, तो अगर एसी भी चला लो गर्मी में और कूलर पंखे वगैरह सब चल रहे हैं तो भी मतलब गर्मी तो लगती है। तो ये चीज़ें अगर गांव में रहोगे तो वही नॉर्मल है, तो यार बढ़िया ही लगता है रहना। तो हमारा घर का वो आंगन दे रखा है, आंगन है। पहले ये भी थोड़ा सा सेटलमेंट करा था इन लोगों को, मतलब थोड़ा इक्वल कर दिया था लेवल में, नहीं तो ये डिवाइडेड था, पहले इतना था, उसका डिवाइड करके ऐसे बना हुआ था, लेकिन अब ये इक्वल कर दिया एक पूरा, है ना। यहाँ पे भी एक पहले रूम दे रखा था तो वो भी हटा दिया है अब। और उधर बाथरूम वगैरह है वो बनी हुई है। और ये बाकी इधर जो कमरे वगैरह दे रखे हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको भी। ये देखिए, ये 2 कमरे बने हुए हैं, शायद आप लोगों को दिख रहे हो, ये टीन डली हुई है, ये टीन है। तो ऐसा ही है, गांव में तो ऐसे ही रहता है। तो ये देखिए, बाकी ये जो 2 कमरे हैं, एक इधर और एक बाकी का यहाँ पे ये दे रखा ये रहा। और अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देखो चूल्हा। कई लोग मतलब मेरे कुछ फ्रेंड थे वो कह रहे थे भाई चूल्हे पे जाना और माता के साथ बैठ कर खाना खाना, उसका एक ब्लॉग बनाना। तो देखो भाई ये है चूल्हा, और शाम को जब मेरी मम्मी खाना बनाएंगी, खैर आज तो बनाएंगी नहीं क्योंकि आज हम लोग जब शहर से आ रहे थे तो खाना बांध कर ही लाए थे, तो कल सुबह जब बनाएंगी तो या फिर दूध वगैरह हम जब लेके आएंगे तो यहाँ पे जब मैं बैठूंगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये अरे कहना क्या चाहते हो, ये रहा। और भी कई सारे चूल्हे दे रखे हैं जो मम्मी ने बना रखे हैं, मतलब हाथों से, तो वो जिससे मैं उठा के रख सकते हैं इधर उधर, तो उस तरह के चूल्हे भी बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ें। और ये देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, देखो कमरे के अंदर एक भी मतलब क्या है जो फैन वगैरह है वो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सिंपल गाटर वगैरह का जो पटियों वगैरह का वो है जो रूम है ये। और क्या कहते हैं, ये देखो जो ईंटों की मैं बात कर रहा था, ये वही ईंट है। मतलब अभी बाहर इतना जो टेम्परेचर है, ये समझ लीजिए 40 डिग्री तो है ही यहाँ पे जो टेम्परेचर है बाहर, मतलब भले ही लू वगैरह चल रही है, लेकिन इधर रूम में आके एकदम शीतल जो ठंडक है वो महसूस हो रही है, तो वो है। तो ये इनकी खासियत है। अब यार ये तो पहलों के ज़माने की थी, और एक तो यहाँ का पानी भी अच्छा है, और फिर प्लस पहले की जो ईंटें हैं और ये जो मिट्टी से जिस हिसाब से चिनी गए हैं ना, तो वो अभी तक यहाँ पे हम लोगों को प्लास्टर करने की नीड नहीं है, बताओ। और ऐसी एकदम इतनी आंधी तूफान वगैरह बारिश वगैरह आती है तो बिल्कुल एकदम सही जो बने हुए हैं वो बिल्कुल, ये कमरे वगैरह बिल्कुल एकदम सही है, एकदम इनमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और अभी मैं बाकी आप लोगों को अपने जो खेत वगैरह हैं वो भी दिखाऊंगा, चलता हूँ। और कमेंट में आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि किस किस के गांव हैं और कौन कौन शहर से ज़्यादा गांव को पसंद करता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना।
जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो, ये वो पेड़ है जो मेरे पापा ने मतलब लगाया था सबसे पहले, और इस पेड़ के साथ मेरी और मेरे बहन भाइयों की काफ़ी ज़्यादा यादें जो है कि जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा खेला है इस पेड़ के साथ। और आज देखो ये पेड़, मतलब ये जो आप डाल देख रहे हो ना इस पेड़ की, ये वाली, ये जब हम छोटे थे तो कितनी ज़्यादा ऊँची लगती थी, और आज हम एकदम इसके बराबर से हो गए। और तो ये हम लोग इस पर झूला था तो वो मतलब डाल लेते थे रस्सी वगैरह, और इस पर खूब झूला करते थे। तो ये है, अगर मेरा ये जो ब्लॉग है मेरे बहन भाई देख रहे होंगे तो उन लोगों को काफ़ी याद आएगी अपने बचपन की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये है, काफ़ी मतलब याद आती है यार, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा साल रहे हैं, अपना पूरा बचपन गुजारा है यहाँ पे हम लोगों ने। जैसे आप देख सकते हो इधर कितनी सारी जो लकड़ियाँ हैं वो रखी हुई हैं इधर, ताकि मतलब ये जब सरसों आती है तो सब लोग काट कर रखते हैं, इकट्ठा करते हैं गांव में, जिससे कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जा सके इन सब का, इन लकड़ियों का। ये सारी लकड़ियां हैं ये रखी हुई हैं इसमें, मतलब ये क्या हूँ तो ये केवल मेरी बुआ की लकड़ियां हैं जो रखी हुई हैं सारी इधर। ये मतलब सारी बुआओं की हैं मेरी, मतलब यहाँ पे एक बुआ रहती है मेरी, उन्हीं की जो है ये लकड़ियाँ उन्होंने रख रखी हैं, ये चीज़ है। और अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, मुझे बताना इसके बारे में आप लोग जानते हो कि नहीं, ये कौन कौन जानता है गाइस, मुझे बताना है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे बुर्जी कहते हैं वैसे मेरे गांव में। अब हो सकता है आप लोगों के गांव में या फिर जो शहर में रहता है वो अलग अलग नाम से जानते हो। तो इसका मतलब एक रहता है कि जैसे जब गेहूं वगैरह कट जाते हैं खेतों में से, तो उसका जो भूसा जो बचता है, जो गाय वगैरह के लिए, भैंसों वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें मतलब स्टोर करके रखते हैं, तो जिसकी वजह से जो आगे मतलब टाइम में उसको क्या है यूज़ करा जा सके, तो वो चीज़ है। और ये है गाइस देख सकते हो आप बिटोरा, ये सामने इसमें जो कंडे वगैरह रहते हैं उसको रखे जाते हैं स्टोर करके, तो वो चीज़ है। और आप देख सकते हो आजकल कुछ इस प्रकार की भी जो बुर्जी वगैरह हैं, पहले तो लोग इस तरह से, पहले क्या आज भी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी है आर्टिफिशियल जो बुर्जी जो पॉलीथीन वगैरह की बनी आती है, जो देखिए अब सामने रखी हुई है, वो भी सेम इसी का काम करती है, इस तरह की बुर्जियों का, तो वैसा। और ये बिटोरा है, इधर देखिए गाय नहीं एक भैंस जो बंधी हुई है, ये हमारी इधर जो दादी जी रहती हैं उनकी है, तो ये चीज़ है। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये देखो आप मेरे सामने ये जो एक बरगद का पेड़ देख रहे हो, मैंने थोड़ा जूम करा इसे तो आप देख सकते हो, ये बरगद का पेड़। इसके बारे में गाइस गांव के अंदर एक ऐसा मिथ बना हुआ है कि रात में इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और दोपहर में मतलब इसके मतलब ऐसा कि 2 बजे के बाद 12 बजे के बाद इसके नीचे मत जाओ, ये वो मतलब ऐसी चीज़ें कि मतलब थोड़ा अंधविश्वास जैसा चीज़ है, जो मुझे लगता है शायद गलत है। इसको लेकर बना रखा है एक जो गाँव के लोगों के अंदर एक भय बना रखा है कि ऐसा जाते तो वहाँ पर आके लोगों को चक्कर आ जाता है, तो ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ है। लेकिन मैं इन पर विश्वास ऐसा नहीं करता हूँ, तो यही है। और वैसे ऐसा है नहीं, बस ऐसे इन लोगों ने मिथ यहाँ पर बना रखा है कुछ लोगों ने, तो वो उसके बारे में ऐसा कहते हैं उस पेड़ के बारे में कि ऐसा मत जाओ, रात में मत जाओ, तो यही चीज़ है। और बाकी देख सकते हो आप लोग, ये हमारे मथुरा के अंदर जितने भी ये जो खेत वगैरह हैं कई लोगों के वो हैं सामने, और आप देख सकते हो ये सामने ये जैसे ट्यूबवेल वगैरह कहते हैं, तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो वो वहाँ पे बना हुआ है। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ कि इसकी मतलब जैसे जब ये चलता था, जब मैं छोटा था, मतलब मैं गांव में रहता था, तो हम लोग इस पे आके इतना मस्ती करते थे, मतलब मस्ती क्या करते थे, मतलब खूब ज़्यादा नहाते थे, मैं मेरे भैया, और यहाँ पे मतलब ऐसा 20-25 जने हो जाते थे, हम लोग खूब जाते थे, नहाते थे वहाँ पे आके, तो ये था। इनको देख के काफ़ी याद आती है बचपन की, तो ये है। और बाकी मैं आप लोगों को जब शाम होगी ना, तो आप लोग जैसे जानते हो कि पक्षियों की जो लड़ाई है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, किसके, कोयल के साथ, तो वो हम लोगों ने किताब में भी पढ़ा है, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा हकीकत में कि कैसे लड़ाई होती है, तो उन दोनों की लड़ाइयाँ भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। तो ये सारे जो नीम के पेड़ दे रखे हैं 8-10 बने हुए, ये हम लोगों की हैं इधर, क्योंकि हमारा जो आंगन है वो काफ़ी बड़ा है घर का, तो उसमें ये लगे हुए हैं। और ये नीम दे रखे हैं, तो इन्हीं के ऊपर कई सारे तोते चिड़िया वगैरह का जो घर है वो बना हुआ है। अभी मैं आपको घोंसला दिखाता हूँ चिड़िया का, जो है मेरे ख्याल से जब मैं पहले आया तो था इसी पेड़ के ऊपर था। हाँ देखिए ये है क्या, अभी भी है, ये देख सकते हो। ये जो है ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ब्लैक ही दिख रहा है वो पूरा उधर से, तो इसी पेड़ के ऊपर है ना चिड़ियों का घोंसला है बहुत बड़ा। तो और आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे मुझे बस एक चीज़ से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डर लगता है, वो क्या कि जैसे जब यहाँ पे बरसात होती है, तो बरसात के मौसम में यहाँ पे जो सांप वगैरह हैं यार, वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं कई बार। तो ऐसा जब मैं अभी मतलब आया था, थोड़ा कुछ सालों पहले आया था यहाँ पे, तो मतलब बरसात के मौसम में ही आ गया था, तो यहाँ पे एटलीस्ट मान लीजिए 8 से जो 10 सांप थे वो, और मतलब नॉर्मल सांप नहीं, उनका साइज़ यार मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये है, क्योंकि गाँव में ऐसी चीज़ें मतलब रहती हैं, जो सांप वगैरह हो गए, कुछ भी है ऐसा, तो वो चीज़ है। और गाइज़ आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा
है ना। और इसे शेयर करना, लाइक करना प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना इसे, है ना। और बाकी मैं इसी प्रकार की और भी वीडियोस बनाते रहूँगा। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताओ आपको किस प्रकार का जो ब्लॉग है वो देखना अच्छा लगता है। हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं घर की, क्योंकि कई मतलब आप लोग जानते हो कि जो मेरी दादी जी थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो जिस वजह से हम लोगों को गाँव में आना पड़ा है। तो यहाँ पे जो 13वीं वगैरह की जो भी प्रक्रिया होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से यहाँ पे मतलब हम लोग मनाएंगे, क्योंकि जो मेरी दादी की जो एज थी वो काफ़ी ज़्यादा उम्र की थी, मतलब 104 या 105 थी। तो जिस वजह से मतलब एकदम शादी जैसा जो फंक्शन रहता है तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सेलिब्रेट क्या, यहाँ पे जो 13वीं है वो मनाई जाएगी, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पर ही सब कुछ अंदर, क्योंकि आंगन हमारा जो घर का काफ़ी बड़ा है, नहीं तो यहाँ पे खेत वगैरह में जो टेंट वगैरह लगा के जैसे भी होगी व्यवस्था वो करी जाएगी। और इस वजह से अभी फिलहाल गांव में मैं और मेरी मम्मी आई हैं पहले, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा पहले धीरे धीरे करके जो सामान वगैरह है जो भी सेट वगैरह करना हो कुछ भी तो उसे संभालें और थोड़ा सा घर को साफ वगैरह करते हैं तो कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो अभी जब शाम होगी, पहले तो अभी मुझे बहुत सारा काम है भाई, थक गए थे इतनी, एक तो दूर से आए थे, उसका फिर खाना वाना खाया और अब फिर मम्मी ने आती काम पे लगा दिया कि काम करो काम करो, तो यही चीज़ है। और वैसे भी यार अभी काम नहीं करेंगे इनके लिए तो तब कब करेंगे, है ना। तो ऐसा है वैसे बहुत काम करवा रही हैं और तो गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये चीज़ है, तो ये इसको देख के मुझे अपनी दादी की याद आ गई है। वो इस वजह से क्योंकि इसे पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, इसे गांव में हम लोगों के मुंगरी कहते हैं। तो इसका क्या काम रहता था कि जो मूंज का जो हम लोग जो रस्सी वगैरह बनाते हैं तो इसकी हेल्प से वो बनाई जाती थी। जैसे जो झुंडे वगैरह होते हैं उनको सुखाकर उनको बाद में उनको थोड़ा सा पानी से गीला करके तो ऐसे वो बनाया जाता था। तो ये जो काम थी वो मतलब मेरी जो दादी थी वही गांव में मेरे साथ, ये सारे हमारी दादी बुआओं के चाची के जो बच्चे हैं वो भी आ गए हमारे साथ। तो आप लोग देख सकते हो ये खूब मस्ती कर रहे हैं। और फिलहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा मैं यहाँ पे रिश्तेदार हूँ, ये यहाँ पे रिश्तेदार आके बन गए। क्या सीन है, खाटों में बैठे हुए। फॉलो करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।